से काम चल जाए तो बिस्तर की क्या जरूरत है। मतलब यहां ये बात कही जा रही है कि जितना पैसा कमाओ समाज की सेवा में लगाओ, अपने लिए ज्यादा सुख सुविधाएं ना जुटाओ, क्योंकि व्यक्ति जितना सुखी होता चलता है उतना आलसी होता चलता है। जितना ईश्वर ने दिया है उसमें संतोष रखो और ईश्वर का चिंतन करो। जिसे धन चाहिए वो किन की उपासना करे, जिसे ये चाहिए, सबके लिए भागवत जी में बताया है। लक्ष्मी चाहिए माया देवी की उपासना करे, तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। क्या करना चाहिए? तरवः किम न जीवंती। जीवन किसका है? देखो जिंदा तो पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, पर हम जिंदा हैं तो क्या अर्थ है? यदि हमने जिंदा होकर केवल भोग विलास में मन लगाया, समाज की सेवा नहीं की, अच्छे काम नहीं किए, तो फिर आप आए और चले गए, इसमें हुआ क्या? आप आए धरती पे, पर आपने क्या किया? समाज के लिए क्या किया? क्या अच्छा काम किया आपने? कितना सच बोला? झूठ बोल बोल के, छल कर करके, कपट कर करके मर गए। तो आए और छल कपट करके मर गए, इसमें बड़ाई क्या है? क्यों मेरी मां? बड़ाई तो तब है जब इस धरती पर आप आए और ऐसे सत्य के रास्ते पर चलें कि आपके मर जाने के बाद भी लोग कहें कि भाई सत्य बोलने वाला उस व्यक्ति की तरह होना चाहिए। हरिश्चंद्र चले गए, पर आज भी उनके नाम की दुहाई दी जाती है कि सत्यवादी हो तो हरिश्चंद्र जैसा। सत्यवादी हो तो हरिश्चंद्र जैसा। इसलिए सत्य बोलना सीखिए, कुछ अच्छा कर लीजिए। आप अपने स्तर से क्या कर सकते हैं? सत्य बोल सकते हैं, ईमानदारी से जी सकते हैं। आज शुकदेव भगवान ने कहा कि भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोकों की भागवत जी सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे, अग्रे भगवान कहते हैं जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, आज सब कुछ है तो भी मैं हूं, कुछ नहीं शेष रहेगा तो भी मैं शेष रहूंगा। शेष कौन है? अच्छा ये बताओ, भगवान नारायण किस पर लेटे हैं? किस पर लेटे हैं? जोर से। शेष नांग। भगवान किस पर लेटते हैं? शेष। क्यों शेष नांग पर क्यों लेटे हैं? क्योंकि इस धरती पे जब कुछ नहीं रह जाता प्रलय के टाइम, तब शेष भगवान रह जाते हैं। इसलिए शेष वो हैं, इसलिए शेष नांग पर लेटे हैं। शेष कौन है? जोर से। शेष हैं भगवान नारायण। जब प्रलय होता है, सब समाप्त हो जाता है, तो शेष कौन बचता है? इसलिए वो किस पर लेटे हैं? शेष नांग पर, क्योंकि शेष वही रहेंगे। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन है। अच्छा, भगवान नारायण बड़े दुर्लभ हैं। कहां ढूंढने जाओगे? वैकुंठ।
तब भगवान नारायण को लगा कि मेरे भक्त लोग बड़ा कष्ट पा रहे हैं और मैं बैठा वैकुंठ में, मुझे भक्तों की पीड़ा देखी नहीं जा रही। तब हमारे भगवान नारायण कृष्ण का अवतार लेते हैं और भक्तों के घर भगवान विदुरानी की कुटिया में पहुंच जाते हैं कृष्ण बन करके, और कहते हैं काकी, ओ काकी सुनती हो? हाँ हाँ कन्हैया आया है। अच्छा कन्हैया सुनो, आज मेरे घर कन्हैया आया है, कृष्ण आए हैं, जगत के नारायण। आज वो नारायण कृष्ण बनकर विदुरानी के घर पहुंच रहे हैं और क्या कह रहे हैं, काकी बड़ी भूख लगी है। और ये वही नारायण है, वही कृष्ण है जो अभी दुर्योधन के यहां से 56 भोग छोड़कर आए हैं। दुर्योधन क्या बोला, 56 भोग खाओ, मेरी मैया ने बनाया है। भगवान बोले तेरे घर नहीं खाएंगे दुर्योधन, तेरी मैया के मन में प्रेम नहीं है और तेरे मन में प्रेम नहीं है, तेरे मन में छल है, कपट है। तूने पांडवों का धन हड़प लिया पर पांडवों को 5 गांव तक नहीं दिया। जो छली है, कपटी है, दूसरों का धन हड़पता हो, ऐसों के घर में भोजन कभी नहीं करता। याद रखिएगा, यदि आपने अपने भाई को धोखा दिया होगा तो आपके घर में आप भले 56 भोग लगाओ भगवान को, तुम्हारा भोग भगवान ना ग्रहण करेंगे, तुम्हारा भोजन ना खाएंगे, क्योंकि तुमने अपने भाई के साथ छल किया। इसलिए भगवान की भक्ति बाद में कर लेना, पहले भाई के साथ गले तो मिल लो। भाई से प्रेम ना हुआ तो भगवान से तुम क्या प्रेम कर लोगे? भाई को तुमने धोखा दे दिया तो बताओ तुम किसके सगे बनोगे? जो अपने खून का सगा ना हुआ भाई। कई लोग हम समाज में देखते हैं, भाई की संपत्ति खा के बैठ गए। कल एक लड़का मेरे पास आया प्रश्नोत्तरी में, बोला गुरुजी मैं 14, 12.5, 13, 14 साल ऐसी कुछ बोला उसने कि गुरुजी जब मैं 14 साल, लगभग 14 साल का था, तब मैं अपने भाई के साथ बंबई चला गया। बंबई मेरा भाई रहता है, कपड़ों की दुकान, मैं अपने भाई के साथ काम करता और मैं अपने भाई को कमा कमा के सारा पैसा देता। आज मैं 22 साल का हूं, आज मैं भाई से कुछ मांगता हूं कि भाई मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, तो भाई ने घर से निकाल दिया, नौकर की तरह काम कराया। और जब भाई ने अपना अधिकार मांगा कि भाई मैंने मेहनत की है, तेरे व्यापार को मैंने बढ़वाया है, चल भाई कुछ ना दे तो रोज की मजदूरी के हिसाब से इतने साल का दे देना। मजदूरी भी तो नहीं दिया ना। आप किसी मजदूर को रखोगे ना तो उसे कम से कम 200 रुपए दिन देना पड़ेगा, 400 रुपए दिन देना पड़ेगा। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? क्या चल रही है मजदूरी? 500। सामान्य मजदूरी भी मजदूर को 500 रुपए के दिन हिसाब से मिलता है, तो तेरे भाई को 200 रुपए के दिन के हिसाब से ही दे देता। तूने तो उसे फटे कपड़े भी नहीं दिए और लात मार के निकाल दिया। अब वो भाई कहां जाए जो 14 साल से तेरे साथ था? तू बड़ा था, तेरा धर्म था। बड़ा भाई केवल भाई नहीं होता, बड़ा भाई पिता भी होता। छोटा भाई केवल छोटा भाई नहीं होता, पुत्र भी होता। तो क्या तू उस भाई के साथ अन्याय किया तो क्या ईश्वर देख ना रहे होंगे? कौन सा धन कमाना है साहब? भाई से नाराजगी है। इसलिए कहता हूं अपने रिश्तों को सुधारो। किसी की नाराजगी हो सकती है, उस नाराजगी को आप बेहतर कर लीजिए। समझदार हैं तो जो उसका अधिकार है, जो उसका हक है, उसे दीजिए। जो आपका है आप लीजिए। रिश्ता भाई भाई का, पर हिसाब पाई पाई का। रिश्ते खराब होते हैं हिसाब किताब से। आप हिसाब मत लीजिए तो रिश्ते रहेंगे, और हिसाब मांग लीजिए रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए हिसाब पहले मांगिए। हिसाब पहले करना। आप लोग क्या करते हैं? हिसाब बाद में करते हैं। नहीं, याद रखिएगा, कभी भी हिसाब बाद में मत करिएगा।
हिसाब पहले करिए कि भाई आप, हमारे भाई भी आपके घर काम करता हो तो पहले बोलिए भाई आप हमारे व्यापार में काम कर रहे हैं, बताइए किस रेट से काम करोगे। भाई हो ना, रिश्ता भाई का होगा, पर हिसाब बताइए, कल को आप क्या कहने लग जाएं। इसलिए लिखित में लो, भाई से भी 1-1 रुपए का हिसाब रखो। फ्री में काम मत कराइए किसी से। कोई भी काम करो पहले रेट पूछो, भाई साहब हमें ये काम कराना है, रेट बताओ क्या है। अब कुछ लोग क्या, अरे आप तो ले लो, पैसे की बात तो बाद में। ये चोर है एक नंबर का। जो आदमी कहे यार रख लो, ले लो, हिसाब तो हो जाएगा, एक नंबर का चोर है ये। जो आदमी कह रहा है पहले आप ले, कुछ लोग क्या होते हैं, साहब आप ले लो, हिसाब बाद में करेंगे, ऐसा बोलते हैं ना समाज में कुछ लोग, यार पहले आप ले लो, आप फल ले लो, आप ये ले लो, आप बाद में हिसाब कर लेंगे, बाद में वो डबल लेगा। चोर है एक नंबर का। जो व्यापारी आपसे कहे यार रख लो बाद में करेंगे, मतलब ये व्यापारी नहीं, चोर है। ईमानदारी तो ये है भाई साहब, मेरी वस्तु इस रुपए की है, 10 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है, ये काम इतने का है साहब, पहले पैसा। क्योंकि बाद में झगड़ा पैसे का ही होगा, बाद में विवाद की जड़ क्या बनेगा। तो भैया हिसाब पहले ही कर लो ना, तय कर लो, रेट कर लो। क्या कहते हो, बोलो हाँ। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, मुझे भी ये अक्कल बाद में आई है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, अरे महाराज जी आप तो ये ले लीजिए, कर लीजिए ऐसा। तो मैंने कहा चलो भाई ये भाव से बोल रहा होगा, बाद में बिल दे दिया 10 लाख का। फिर इसलिए तब से मैं भी लाखों का नुकसान करके ये ज्ञान पाया हूं। तो आपका 1 रुपए का ना हो, इसलिए लाखों का ज्ञान आपको फ्री में दे रहा हूं कि रिश्ता रखो किसी से भी। बाजार में आपको रहना है, हमें भी रहना है। विश्वास मत करिए किसी पर। मैं अब देखो हमारे गौरी गोपाल में ना भोजन बनता है, हमारे यहां लगभग 100 के लगभग सिलेंडर रोज खर्च होते हैं, 100 सिलेंडर के लगभग गैस रोज लगती है। एक दिन क्या हुआ, हम गैस वाले से गैस लेते हैं सिलेंडर, तो वो थोक में दे जाता है 50 सिलेंडर, 100 सिलेंडर, हमें एक्स्ट्रा भी रखना पड़ता है 10-20 सिलेंडर। बड़ा काम है, 30,000 लोगों का भोजन बनता। एक दिन क्या हुआ, सिलेंडर वाला, उसकी गैस ना मैंने तराजू में रख ली कि देखें तेरी गैस कितनी है। बोले 15 किलो होती है सिलेंडर में। क्यों जी, सिलेंडर में कितनी गैस होती है, हैं? 14 लीगल, 14 किलो होती है। चलो 14, अब मैंने रखा तो उसमें 1 किलो कम निकली, 13। मैंने लगाया फोन, भाई साहब तेरी सिलेंडर में गैस कम है। अच्छा वो क्या करता, बोले महाराज जी तो विश्वास करते हैं, थोड़ी तौलेंगे। तो ले भैया, अब उसने 100 सिलेंडर से 1-1 किलो गैस निकाल ली, तो कितनी गैस हो गई। अब 100 किलो गैस कितने की होगी सोच लो। 14 किलो गैस 1000 की है, माना की मोटा मोटा 14 किलो गैस कितने की है, 1000 की। तो बताइए 100 किलो गैस कितने की होगी। और वो कितने महीनों से ये करता रहा होगा, कितने सालों से करता रहा होगा। और चोरी पकड़ी गई। कब तक करोगे बेईमानी। उसने अब मैं देखो सेवा करता हूं और मेरे साथ उसने 1-1 किलो गैस चुरा ली। कितना बड़ा धन्ना सेठ बना होगा, क्या पाया होगा चोरी करके। ईश्वर को मुंह दिखाएगा मरने के बाद, 4 थप्पड़ मारेंगे यमराज जी। नालायक, जो आदमी परोपकार के लिए तेरे से लेता रहा और तूने उसके साथ भी चोरी की, क्या ईश्वर से अच्छा कहेंगे। मैंने उसको बाहर कर दिया, मैंने कहा तेरे से काम नहीं करेंगे। बाद में लगा रोने, महाराज जी क्षमा करो गलती। हमने कहा चोरी करता है तो। विश्वास का जमाना नहीं रहा साहब आजकल, सच बताऊं। आप विश्वास मत करिए किसी पे, कोई कितना भी तुम्हारा हितैषी हो, आज के युग में विश्वास मत करिए। आज के जमाने में लिखा पढ़ी पे बात करिए, तौलिए, बिल्कुल देखिए कि क्या सही है क्या। आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करिए। रोमा भी सगा नहीं है आज के युग में।
हाँ या ना? सब्जी लेता हूं मैं, हमें तो देखो ट्रकों से सब्जी रोज चाहिए ना। एक दिन क्या हुआ, अदरक सब्जी आई तो मैं सवेरे सवेरे निकलता हूं देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है। तो एक दिन मैंने अदरक तौल लिए, लिस्ट देखी तो अदरक लिखा था कि माना कि 25 किलो अदरक था लिखित में। जब मैंने तौला तो उसमें तो 23 किलो अदरक था। अब 25 किलो का पैसा मेरे से लिया और दिया कितना? 2 किलो का पैसा। क्योंकि इतनी सब्जियां, इतना थोक में काम है ना कि हर चीज तौल नहीं पाते। फिर हमने एक नियुक्त किया कि भाई तौलो। अब पहले विश्वास में चलता था कि नहीं यार ये आदमी गलत नहीं करेगा हमारे साथ। देखो इंसान भी तो है ना यार, आप हैं तो हमें लगेगा आप हमारे साथ धोखा थोड़ी करोगे, आप हमारे साथ विश्वासघात थोड़ी करोगे। और किलो 2 किलो के लिए कौन करता है? जहां आपका सैकड़ों किलो कुंटल का काम हो थोक का, वहां किलो 2 किलो की कौन बचत करता है? लेकिन साहब क्या करे आदमी तो 2 किलो का भी पैसा बचा रहा है। अब 2 किलो अदरक के पैसे उसने ले लिए ज्यादा, वो पता नहीं ये कब से कर रहा था। फिर मैंने वहां लड़के बिठाए, अब लड़के वो तौलते हैं, देखते हैं समय से। तो बेईमानी हर जगह है। देश में लोग ईमानदार नहीं हो पा रहे हैं, 1-1 किलो का बचा रहे हैं। क्या बताएं साहब, बड़ा परेशान हूं मैं इस बेईमानी से। काश व्यक्ति अपनी ईमानदारी से काम करता तो यह देश आज बहुत आगे जाता, बहुत आगे होता। पर मैं बड़ा परेशान हूं कि हर जगह लोग ईमानदार नहीं, अधिकांश लोग बेईमान हैं। सब बेईमान है मैं ऐसे नहीं कहता, धरती ईमानदारों से टिकी है। आज भी समाज में बहुत ईमानदार लोग हैं, सब बहुत ईमानदार भी हैं, पर कुछ बेईमान हैं। पर कहां पढ़े उसके माथे पे थोड़ी लिखता है कि ईमानदार है कि बेईमान है। भाई सामान तो लेना ही पड़ता है ना साहब, आप बताओ, नहीं लेना पड़ेगा? फिर अब ये आश्रम बना, लोहा बुलवाना पड़ता है। अब लोहा लिख के दिया कि हमने 1000 कुंटल लोहा भेजा है। अब पता नहीं उसने 1000 कुंटल भेजा कि नहीं, कि 100 कुंटल बचा लिया। ये बारीक चीजें हैं। ये तो भाई कुछ चीजें विश्वास से चलती हैं, लेकिन आप विश्वास तोड़ दोगे तो नुकसान तो होगा। तो ऐसे ही है मेरी माँ, ईमानदारी का जमाना नहीं है। जो लोग बहुत ईमानदार थे मैंने उनको भी बेईमान होते देखा है, पैसों के लिए बेईमान होते देखा। क्या करें? मुझे लगता है कि मैं किसी का 1 रुपए ना व्यर्थ का लूं। 1 रुपए किसी का मैं बेईमानी से नहीं लेता। 1 रुपए किसका की बेईमानी कभी नहीं करता किसी से। तूने काम किया, ये तेरा पैसा है। पर लोग काम करने आते हैं, वो काम ही नहीं करते जिसके लिए आप आए हैं, वो काम बिगड़ जाता है। इसलिए भारत का प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार बने और अपने वतन से, अपने राष्ट्र से प्रेम, जो काम आपको दिया जाए उसे ईमानदारी से निभाना ही भक्ति है, यही भक्ति। यदि आप काम चोरी कर रहे हैं तो वो चोर है, फिर वो ईश्वर के मतलब का नहीं है, चोर हो ना। ईमानदार बनो, धन्ना सेठी के चक्कर में बेईमान ना बनो साहब। इसलिए मेरी मां, ये दास अनिरुद्ध देखो आपसे यही प्रार्थना करता है कि ईमानदार बच्चों को बनाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि बैकुंठ छोड़ करके और दुर्योधन की मेवा छोड़कर, काकी कुछ खाने को दे दो। काकी बोली साग है, सूखी साग लाओ। भतुए की साग पक रही थी, केवल पानी में पक गई, उबाल मार ली, पका ली और लाओ कन्हैया खा रहे, साग खा रहे सूखी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। काकी अभी भूख मिटी नहीं है। काकी गई बगीचा, केला तोड़ कर ले आई और केला छीलती जाती और विदुरानी छिलका फेंकती फल फेंकती जाती। भाव में डूब गई ना काकी, और फल फेंकती गई और छिलका पकड़ाती गई। विदुरानी छिलका दे रही है और भगवान छिलका खा रहे हैं। बताइए आज कौन छिलका खाता है केला का?
लेकिन जगत के पालनहार वही बैकुंठ वाले नारायण जब कृष्ण बनकर आते हैं तो भक्त के हाथ का छिलका भी खाते हैं कि जो भक्त खिलाएगा वो स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। भाव की बातें हैं, इसलिए मेरी मां भाव से प्रेम से वो भगवान है, सुनते हैं। मैं जो कह रहा हूं ना सब सुन रहे हैं। वो भगवान सबको देख रहे हैं, सबको सुन रहे हैं। तुम कितनी चोरी कर रहे हो, कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, सब ईश्वर देखते हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा, गौरी गोपाल को कौन देखता है? भगवान ही देख रहे हैं। कौन संभालता है? वही संभाल रहे हैं। हम तो उनके चरणों में बैठे रहते हैं बस। भगवान सब कुछ करते हैं। कोई कहे कि भगवान सुनते हैं क्या, खाते हैं क्या? हाँ, खाते भी हैं, सुनते भी हैं। हाँ हाँ, अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, हरे कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। जय हो। जिस घर में अभिमान भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान भरा मेहमान कहाँ से आए हैं। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। आज जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। क्या है बात? जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में ज्योत जगा के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योत जगा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कृष्ण नाम अति मीठा है,
जाते हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। शबरी जैसे झूठे बेर खिलाकर देख ले। सबरी जैसे झूठे बेर खिलाकर देख ले। शबरी जैसे झूठे बेर खिलाकर देख ले। सबरी जैसे झूठे बेर खिलाकर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। कृष्ण नामवती मीठा है कोई गा कर देख ले। कृष्ण नाम मीठा है कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला इस व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अमोल मिला इस व्यर्थ गवाना देना। शीश झुके और प्रभु मिले तो झुका कर देख ले। शीश झुके तो प्रभु मिले तो झुका कर देख ले। शीश झुके और प्रभु मिले तो झुका कर देख ले। शीश झुके और प्रभु मिले तो झुका कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। राम नामवती मीठा है कोई गा कर देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा कर देख ले। राम नामवती मीठा है कोई गा कर देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। जिस घर में अहंकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। शबरी विदुरानी ने जब प्रेम पूर्वक पुकारा कृष्ण, भगवान को छिलका खिला रही है काकी
और भगवान छिलकों पर बिक गए। काका जी 56 भोग लाए। कहा अरे देवी ये छिलका खिला दिया, प्रभु क्षमा करो, ये 56 भोग खाओ। तब भगवान 56 भोग खाते हुए बोले काका जी जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। भगवान वस्तु के भूखे नहीं है कि आप भगवान को क्या खिला रहे, किस भाव से खिला रहे। भगवान तो छिलका भी खा लेंगे, नमक रोटी है ना वो खा लेंगे, इसमें क्या है। भगवान थोड़ी 56 भोग के भूखे हैं। भाव है ना मेरी माँ, तो बासी रोटी जो सूख के पापड़ हो जाती है वो भी अच्छी लगती है, भाव यदि प्रेम से खिलाए तो, और नहीं तो 56 भोग अच्छा नहीं लगता। भगवान विदुरानी पर कृपा करके जब गए लीला पूरी करके, विदुर जी ने मैत्रेय जी को याद किया। मैत्रेय जी से कहा भगवान किस तरह से सृष्टि करते हैं। तो भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी, ब्रह्म कमल, कमल में ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक ऋषि मुनियों का प्राकट्य, और ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु जी की 3 बेटियां हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। इसके बाद देवहूति का विवाह भगवान जिनके यहां कपिल बनकर प्रकट हुए, देवहूति मां का विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम जी के 9 बेटियां हुई, 9 बेटियों का विवाह किया। कपिल देव जी प्रकट हुए, अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया कि संतों में मुझे ढूंढो, संतों में मेरा स्मरण करो, इंसानों में मुझे पहचानो। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थिता सदा, ये कपिल भगवान जी कह रहे हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु, भगवान को कहां देखना चाहिए। मैया कपिल भगवान मैया को क्या समझा रहे हैं, वही आपका बेटा आपको समझाएगा। सुनो, भगवान को कहां कहां देखना चाहिए आप बताओ। कहां देखना चाहिए, कहां रहते हैं। घर के सामने, कहां देखना चाहिए भगवान को आप बताइए। कहां कहां, दिल में, दिल ठीक है, हृदय। भगवान को कहां देखना चाहिए आप बताओ मैया है। हाँ, भगवान को देखना चाहिए अपनी माता में। कहां देखना चाहिए, अपनी माता में। भगवान को अपनी माता में देखना चाहिए, अपने पिता में देखना चाहिए, अपने गुरु में देखना चाहिए। पर याद रखिएगा, सब माता पिता में भगवान नहीं होते। सही है कि गलत है। यदि सारे माँ बाप में भगवान होते तो भरत जी अपनी माता कैकई को ये क्यों कहते कि तेरे मुंह पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। ये तो एक प्रकार की गाली हुई। तो भरत जी ने अपनी मां को गाली क्यों दी। भरत जी ने अपनी मां को भगवान क्यों नहीं माना, क्योंकि कैकई भगवान के योग्य। प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान क्यों नहीं माना, हिरण्यकश्यपु को, क्योंकि वो पिता भगवान के योग्य। याद रखिएगा, यदि बच्चे आपको भगवान के तरह माने तो आपको भी भगवान की तरह आचरण करना चाहिए माँ बाप को। यदि माँ बाप का आचरण अच्छा नहीं है तो वह माँ बाप भी पूज्य नहीं होंगे। भरत जी ने अपनी मां की पूजा नहीं की, त्याग दी अपनी मां को। बोलो हाँ। यदि मां गलत है तो वह मां पूज्य नहीं है। अब बताओ,
एक माँ, अभी मैंने सुना कुछ दिन पहले, आप लोगों ने भी सुना कि अपनी बेटी का विवाह जिस लड़के से होना था तो वो मैया अपने दामाद के संग भाग गई। बेटी तू रुक, मैं आती हूं अभी घूम फिर के। बेटी से कहा तू रुक। जिसका ब्याह, जिस बेटी का विवाह जिस लड़के से होना था, वो दामाद को लेके फरार हो गई। अब बताओ, ये भी तो एक माँ थी ना, पर क्या ये माँ भगवान कहलाएगी? भगवान तुल्य मानी जाएगी? बोलो, इस माँ में ईश्वर का दर्शन होगा? बोलो। इसलिए मां को भी मां बनना पड़ेगा। पहले क्या बनना पड़ेगा? पिता को भी पिता बनना। आप पिता कैसे हैं? शराब पी के आते हैं, बेटे को थप्पड़ मारते हैं। शराब पी के आते हो, बेटे को गालियां देते हो। ऐसे में बेटा तुम्हें भगवान मानेगा कि उसका जी कर रहा होगा कि तुम्हारा गला दबाए? एक बेटा मेरे पास आया प्रश्नोत्तरी में, बोले पिताजी मेरे बहुत गालियां देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, मन करता है कि मैं उनको दंड दूं, लेकिन पिता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा आप उन्हें कुछ ना बोलिए, वो बोलते रहे, ठीक है, लेकिन बताइए क्या ये पिता का धर्म है? उत्तर दो। यदि पुत्र अपने धर्म का पालन करेगा तो क्या पिता को अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहिए? क्या पुत्र अपने धर्म का पालन करेगा तो क्या मां को अपने धर्म का पालन नहीं करना चाहिए? फिर मां जैसी रहे। मां का लक्षण क्या है? जिसके अंदर करुणा है, ममता है, प्रेम है, संस्कार है। तुम्हारे अंदर यदि ममत्व नहीं है तो किस बात की मां हो? इसलिए सबके भाव एक नहीं होते। बाजार में सबके भाव, सोना का भाव अलग, लोहे का भाव अलग, चांदी का भाव अलग, तांबे का भाव, टमाटर का भाव अलग, पालक का भाव अलग, हीरे का भाव। सबके भाव अलग अलग हैं। ऐसे इंसान भी, भले स्त्री है, भले पुरुष है, पर आपका भाव, आपकी कीमत आपके त्याग, तपस्या और संस्कार से आकी जाएगी कि आपकी कीमत क्या होनी चाहिए। एक डॉक्टर 100 रुपया फीस लेता है, एक डॉक्टर 500 लेता है, एक डॉक्टर 1000 रुपया लेता है, और कोई कोई डॉक्टर 5-5 हजार भी लेते हैं। बोलो हाँ, सारे डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टरों ने एक सी ही पढ़ाई पढ़ी है। बोलो हाँ, पर सारे डॉक्टरों में अंतर है या नहीं? बोलो हाँ कि ना? फिर जिसका जितना ज्ञान, जिसका जितना बढ़िया उपचार, जिसका जितना संस्कार, उतना बढ़िया दाम। इसलिए आपको कीमत बढ़ानी है तो आपको भी श्रेष्ठ आचरण करना पड़ेगा।